नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने YouTube चैनल लर्नर्स फाउंडेशन एग्ज़ाम में। दोस्तों, स्टैटिक्स जीके की MCQ सीरीज़ में आज पढ़ने वाले हैं नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, जिसमें हम भारत और विश्व के प्रमुख शहरों की चर्चा करने वाले हैं। इससे संबंधित हम 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है आपका, बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? आपको बताना है बनारस किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए है गंगा, बी ऑप्शन है यमुना, सी ऑप्शन है सरस्वती और डी ऑप्शन है नर्मदा। तो आपको बताना है बनारस किस नदी के तट पर स्थित है। तो बनारस गंगा नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? यह आपको बताना है इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए मथुरा, बी ऑप्शन है आगरा, सी ऑप्शन है कानपुर और डी ऑप्शन है कोटा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर गंगा नदी किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? यह आपको बताना है इनमें से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन आपके पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा ऑप्शन है पटना, तीसरा सी ऑप्शन है आपका वाराणसी और चौथा हो जाएगा लखनऊ। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ये SSC CHSL 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। ये आपको बताना है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ए ऑप्शन है आपका पटना, बी ऑप्शन है वाराणसी, सी ऑप्शन है कानपुर और डी ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कानपुर, इसका सही आंसर हो जाएगा। इन सभी में सबसे बड़ा नगर कानपुर है, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए आप, ये BPSC प्री 2000 में पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? ये आपको बताना है अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन ए गंगा, बी ऑप्शन है फल्ग, सी ऑप्शन है सरयू और डी ऑप्शन आपका यमुना। तो आपको बताना है अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? यह आपको बताना है निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। ऑप्शन है गंडक, बी ऑप्शन घाघरा, सी ऑप्शन राप्ती, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सरयू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गोरखपुर है वो राप्ती नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपको बताना है। और ये आपके ऑप्शन है आपका महानदी, बी ऑप्शन है ताप्ती, सी ऑप्शन है कृष्णा और डी ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी। तो आपको बताना है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ये आपको बताना है गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। और ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए बद्रीनाथ, बी ऑप्शन है नासिक, सी ऑप्शन है मथुरा और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका लखनऊ। तो आपको बताना है गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नासिक, जो अभी पढ़ा है हमने, नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए आप देख सकते हैं SSC CHSL 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, नासिक का कुंभ किस नदी के किनारे आयोजित होता है? ये आपको बताना है नासिक का जो कुंभ है, जो कुंभ का मेला लगता है वो किस नदी के किनारे लगता है। ऑप्शन आपके गंगा, बी ऑप्शन गोदावरी, सी ऑप्शन महानदी और डी ऑप्शन नर्मदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ये आपको बताना है महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। ऑप्शन है आपका बंगलोर, बी ऑप्शन है कटक, सी ऑप्शन है बद्रीनाथ और डी ऑप्शन है कोटा। तो आपको बताना है महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कटक। महानदी के तट पर कटक शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ये आपको बताना है नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। ऑप्शन है आपका भरूच, बी ऑप्शन है भोपाल, सी ऑप्शन है नागपुर और डी ऑप्शन है कोटा। तो आपको बताना है नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा भरूच। भरूच नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ये आपको इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कानपुर, बी ऑप्शन है श्रीनगर, सी ऑप्शन है डिब्रूगढ़ और डी ऑप्शन है आपका लखनऊ। तो आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ये आपको बताना है अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए बद्रीनाथ, बी ऑप्शन है अयोध्या, सी ऑप्शन है इलाहाबाद और डी ऑप्शन है आपका लखनऊ। तो इनमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ शहर स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अवस्थित है? ये आपको बताना है अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अवस्थित है। ऑप्शन है आपका कर्णप्रयाग, बी ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, सी ऑप्शन है देवप्रयाग और डी ऑप्शन है आपका विष्णुप्रयाग। तो इनमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णप्रयाग स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? ये आपको बताना है मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। ऑप्शन है ए रामबाड़ा, बी ऑप्शन है गौरीकुंड, सी ऑप्शन है गोविंद घाट और डी ऑप्शन हो जाएगा गुप्त काशी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद घाट। ये मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, गंगोत्री नदी के किनारे स्थित है? यह आपको बताना है गंगोत्री किस नदी के किनारे स्थित है। ए ऑप्शन भागीरथी, बी ऑप्शन है अलकनंदा, सी ऑप्शन पिंडर और डी ऑप्शन मंदाकिनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपको बताना है जो उज्जैन है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है आपके ये ऑप्शन है नर्मदा, बी ऑप्शन है तवा, सी ऑप्शन है तापी और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका शिप्रा। तो आपको बताना है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ये आपको बताना है चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। ए ऑप्शन है अहमदाबाद, बी ऑप्शन है अयोध्या, सी ऑप्शन है बद्रीनाथ और डी ऑप्शन है आपका कोटा। तो आपको बताना है चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपको बताना है विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। ए ऑप्शन है कावेरी, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है महानदी और डी ऑप्शन है ताप्ती। तो विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, मुला मुठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है। यह आपको बताना है मुला मुठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है। ए ऑप्शन है सूरत, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन नागपुर और डी ऑप्शन है आपका
पुणे। तो आपको बताना है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुणे मुला मुठा नदियों के तट के किनारे पर स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है आपका ऑप्शन है ए, ऑप्शन है नर्मदा, बी ऑप्शन है शरावती, सी ऑप्शन है माही और डी ऑप्शन है ताप्ती। तो आपको बताना है सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताप्ती नदी के किनारे स्थित है सूरत, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है, ये आपको बताना है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर कौन सा इस नगर स्थित है। पहला है रुद्रप्रयाग, बी ऑप्शन देवप्रयाग, सी ऑप्शन है विष्णुप्रयाग और डी ऑप्शन कर्णप्रयाग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवप्रयाग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने तट पर बनाया गया है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए ताजमहल, बी ऑप्शन है हवा महल, सी ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा और डी ऑप्शन है महाबोधि मंदिर परिसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल। ताजमहल यमुना नदी के किनारे दाहिने किनारे पर बनाया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए सूरत, बी ऑप्शन कटक, सी ऑप्शन भोपाल और डी ऑप्शन है मैसूर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है, इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, लेह अवस्थित है, ये आपको बताना है। लेह कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है झेलम नदी के बाएं तट पर, बी ऑप्शन है झेलम नदी के दाएं तट पर और सी ऑप्शन है सिंधु नदी के दाएं तट पर और डी ऑप्शन है इसका सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो आपको बताना है जो लेह है वो कहाँ अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी के दाएं तट पर जो है लेह अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, ये आपको बताना है। इनमें से किसका सुमेल नहीं है, ये आपको दे रखा है। ए हैदराबाद कृष्णा, बी ऑप्शन है अहमदाबाद साबरमती, सी ऑप्शन है कोटा चंबल और डी ऑप्शन है नासिक गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। हैदराबाद कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है, या आपको फिर से बताना है इनमें से एक फिर से सम्मिलित नहीं है। कौन सा है। ए लुधियाना रावी, बी गोरखपुर राप्ती, सी जबलपुर नर्मदा और डी ऑप्शन है आपका सूरत ताप्ती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लुधियाना है वो रावी नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। ए ऑप्शन है भुवनेश्वर महानदी, बी ऑप्शन है कोटा चंबल, सी ऑप्शन है जबलपुर नर्मदा और डी ऑप्शन है कटक महानदी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर महानदी के किनारे स्थित नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 आपको दी गई हैं, एक तरफ नगर के नाम है, दूसरी तरफ नदियों के नाम है। तो देखते हैं, नगर के नाम है आपका श्रीनगर पहला दिया है। श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है, यानी ए का तीसरे से होगा, तो आप देख सकते हैं ए का तीसरा ये मिल रहा है। और अगर मैं जबलपुर की बात करूं तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, यानी बी का पहला हो जाएगा। और
डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और संबलपुर झेलम नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, सुमेलित कीजिए। ये आपको फिर से सुमेलित करने हैं और आपको यहाँ ये इस तरीके से दिए हैं और एक तरफ आपको शहर के नाम है, दूसरी तरफ नदियों के नाम दिए गए हैं। तो करते हैं सुमेलित। पहला ए कटक। कटक ये हो जाएगा आपका महानदी के किनारे हो जाएगा कटक, ये पहले का तीसरे से। और बी जो लुधियाना है ये आपका लुधियाना हो जाएगा आपका सतलज नदी के किनारे स्थित। और ये आपका नासिक है ये हो जाएगा आपका गोदावरी की नदी के किनारे स्थित। और उज्जैन आपका हो जाएगा शिप्रा नदी के किनारे स्थित। यानी ए का कितना हो जाएगा आपका, ए का 3 और बी का आपका हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा आपका 1 और डी का हो जाएगा आपका 2। तो आपको ध्यान रखना है 3 4 1 2 इसका सही आंसर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 3 4 1 2 इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 3 4 1 2 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। या आपको एक तरफ नगर दिए गए हैं, दूसरी तरफ नदी दी गई हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखते हैं। पहला गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर आपका ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है। और फैज़ाबाद ये आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है। और ये आपका कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। और आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 4 और दूसरा आपका दूसरे से हो जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे 1 4 B2 और C1 और D3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके ए बर्लिन, बी ऑप्शन इस्लामाबाद, सी ऑप्शन मैड्रिड और डी ऑप्शन वाशिंगटन DC। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाशिंगटन DC पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए पेरिस से, बी ऑप्शन है लंदन से, सी ऑप्शन है रोम से और डी ऑप्शन है फ्रैंकफर्ट से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेरिस से होकर ये बहती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। उस नदी का क्या नाम है जिसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर बसा हुआ है। ऑप्शन है इसके ऑप्शन ए राइन नदी, बी ऑप्शन है गंगा, सी ऑप्शन है सीन, डी ऑप्शन हो जाएगा सोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीन नदी के किनारे जो है पेरिस बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। ग्रेट कैनियन में स्थित है, ये आपको बताना है। ग्रेट कैनियन में स्थित है, ऑप्शन है आपका कोलोराडो नदी, बी ऑप्शन है राइन नदी, सी ऑप्शन है ताप्ती नदी और डी ऑप्शन है नाइजन नदी। तो आपको बताना है इनमें से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोलोराडो नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। संयुक्त राज्य अमेरिका का निम्नलिखित में से कौन सा नगर महान झीलों के तट के सहारे नहीं अवस्थित है, ये आपको बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका का निम्नलिखित में से कौन सा नगर महान झीलों के तट के सहारे अवस्थित नहीं है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पिट्सबर्ग, बी ऑप्शन है डुलुथ, सी ऑप्शन है शिकागो और डी ऑप्शन है डेट्रायट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्सबर्ग, इसका ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है।
एक तरफ आपको नगर दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको नदी दी गई है। तो आइए करते हैं। पहला आपका लंदन। अगर लंदन की बात की जाए तो ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है, ये आपका ए हो जाएगा। और दूसरा है आपका एंटवर्प। एंटवर्प की बात की जाए तो ये आपका सेल्ट नदी के किनारे स्थित है, यानी बी का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ये। और अगर मैं रॉटरडैम की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका राइन नदी के किनारे स्थित, तो ये सी हो जाएगा। और डैमबर्ग की बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा इल्वे, तो ये आपका डी हो जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4, आपको 3 2 1 4, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 2 1 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। सूची 1 नगर को सूची 2 नदी के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये आपको एक तरफ आपको नगर दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको नदियां दी गई हैं। तो मिलाते हैं। पहला है आपका वाशिंगटन डीसी, ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है, ये इससे मिल जाएगा। और बर्लिन की बात की जाए तो ये आपका सिप्री नदी के किनारे स्थित है। और पेरिस की बात की जाए तो ये आपका सीन नदी के किनारे स्थित है। और मैड्रिड की बात की जाए तो ये आपका मेंजेन रेस नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 3 2 1, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ये 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य देख लें, जिससे कि ये प्रश्न आपको याद हो जाए। और इस टॉपिक से लगातार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।